नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं सभी अच्छे होंगे। पिछले 6 महीनों की करंट अफेयर्स की इस कड़ी में हमारी दूसरी वीडियो है। पहली वीडियो हमारी जो T20 आईसीसी T20 वर्ल्ड कप के ऊपर थी, जिसमें भारत ने जीत दर्ज की थी। उसके सारे 360 डिग्री एनालिसिस करके हमने सारे के सारे क्वेश्चनों को किया था। ठीक है, आज हम बात करते हैं 18वीं लोकसभा की। यहां से भी देखो क्वेश्चन बनने की प्रबल संभावना है, क्योंकि ये चुनावी वर्ष रहा है। तो 18वीं लोकसभा से क्वेश्चन आने की संभावना है। ठीक है, अच्छा, इससे पहले देखते हैं। देखो, ये 18वीं लोकसभा है। इसमें आप लोगों को पता है, जो मीडिया बता रही है कि मोदी 3.0 जो सरकार बनी है। ठीक है, मोदी 3.0 ये सरकार बनी है। तो इसके ऊपर हम चर्चाएं करेंगे। देखो, देखते हैं बारी बारी से। देखो, सबसे पहले देखते हैं। सबसे पहले है जो प्रधानमंत्री बने हैं वो है श्री नरेंद्र मोदी। ठीक है, ये तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं। ठीक है, इससे पहले ये गुजरात के मुख्यमंत्री रहे थे गुजरात में। इनके पास देखो कौन कौन से मंत्रालय हैं। देखो, प्रधानमंत्री स्वयं अपने प्रधानमंत्री पद के अलावा भी कई सारे मंत्रालय रख सकते हैं। जैसे कि भारत की पहली महिला जो प्रधानमंत्री थी, जो इंदिरा गांधी, उन्होंने रक्षा मंत्रालय और वित्त मंत्रालय दोनों संभाले थे। इसी कारण कहते हैं कि जो निर्मला सीतारमण है, वो भारत की पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री थी। उससे पहले कौन थी? इंदिरा गांधी, क्योंकि जो उन्होंने प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए वित्त मंत्रालय संभाला था और आपका रक्षा मंत्रालय संभाला था। ये आपको पता है। निर्मला सीतारमण पहले रक्षा मंत्री भी रही है कुछ समय, और अब वित्त मंत्री रही है, और सबसे ज्यादा समय तक वित्त मंत्रालय संभालने वाली एक रिकॉर्ड स्थापित करेंगे। ठीक है भाई। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कौन कौन से मंत्रालय देखो अपने पास रखे हैं। देखो, देखेंगे कौन कौन से मंत्रालय रखे हैं। एक है कार्मिक, जनशक्ति और पेंशन मंत्रालय। अगला है परमाणु ऊर्जा विभाग है। एक है अंतरिक्ष विभाग है, जो कि आपकी इसरो है, इन्हीं के अंडर आएगी। उसके बाद है अन्य सभी प्रमुख नीतिगत मामले एवं वे सभी विभाग जो किसी अन्य मंत्रालय को आवंटित नहीं किए गए, वो सभी किसके पास रहेंगे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पास। ठीक है, ये कितने भी मंत्रालय रख सकते हैं। ठीक है भाई, आगे बात करते हैं। देखो, ज्यादातर मंत्रालय में क्या किया गया है, पुराने जो चेहरे हैं उनको तवज्जो दी गई है। ठीक है, जैसे कि राजनाथ सिंह पहले भी रक्षा मंत्री थे, अब की बार भी रक्षा मंत्री है। ठीक है, उसके बाद अमित शाह देखो, पहले भी गृह मंत्रालय इनके पास था, अब की बार भी गृह मंत्रालय है। और इनको एक चीज और दी गई है, सहकारिता मंत्रालय भी अमित शाह के पास है। ठीक है, अगला है नितिन जयराम गडकरी इनका पूरा नाम है। और आपको पता है, इन्हें बहुत ही ज्यादा विख्यात, इन्हें देखो सभी पार्टी के जितने भी सदस्य हैं सभी से प्यार मिलता है। ठीक है, इनके बहुत कम विरोधी हैं। ठीक है, कौन है? नितिन गडकरी सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, मतलब NHAI है, वो इन्हीं के अंडर है। किसके? नितिन गडकरी के। आपको पता है, इतने सारे रोडों का उद्धार इन्होंने किया है देश में। ठीक है, ये दोबारा से आपके सड़क परिवहन मंत्री चुने गए हैं। ठीक है, उसके बाद है जेपी नड्डा, जगत प्रकाश नड्डा, जो कि वर्तमान में जो बीजेपी है, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा। इन्होंने कौन कौन सा मंत्रालय लिया है? एक है स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय, और दूसरा है रसायन और उर्वरक मंत्रालय। ठीक है, जो कृषि से संबंधित जो उर्वरक है वो भी इन्हीं के अंडर है, और आपका स्वास्थ्य जो विभाग है वो भी जेपी नड्डा के पास है। ठीक है, अगला देखते हैं। देखो, अगला है निर्मला सीतारमण को देखो वित्त मंत्रालय मिला है, और एक कारपोरेट कार्य मंत्रालय मिला है। ठीक है, कौन कौन सा? और इसके साथ ही ये सबसे ज्यादा समय तक वित्त मंत्रालय का पद संभालने वाली जो ऑल ओवर वित्त मंत्री होंगे। ठीक है, उसके बाद है डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर। ठीक है, एस जयशंकर जो है। ठीक है, आपको पता है बहुत ही ज्यादा विख्यात है, क्योंकि इनकी विदेश नीति इस तरह की है कि इनके सामने अच्छे जो राजनीतिक विदेशी कूटनीतिज्ञ हैं वो चारों खाने चित हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही अनुभवी हैं। रिटायरमेंट के बाद ने जो विदेश मंत्रालय दिया गया था, और अब की बार भी इनके पास विदेश मंत्रालय है। ठीक है, ये राज्यसभा से हैं भाई। ठीक है, उसके बाद है मनोहर लाल खट्टर, जो कि पूर्व में आपके हरियाणा के सीएम थे, मनोहर लाल खट्टर। उन्हें आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय दिया गया है, और दूसरा बिजली मंत्रालय दिया गया है। आपका जो फोन जो बिजली से चार्ज होता है वो मंत्रालय किसके पास है?
खट्टर साहब के पास है, ठीक है। अगला है एस डी कुमार स्वामी। एस डी कुमार स्वामी जो है उन्हें क्या क्या दिया गया है, भारी उद्योग एवं सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय और दूसरा इस्पात मंत्रालय, ठीक है। एस डी कुमार स्वामी ये आपके कर्नाटक से हैं, जहां तक मुझे याद है। इन्हें भारी उद्योग, सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय और इस्पात मंत्रालय दिया गया है। ऐसे याद रख सकते हैं, कर्नाटक में बहुत सारी आपकी जो लोहे की खान है, ठीक है भाई। अगला देखते हैं। अगला देखो, अगला है भाई एमपी के पूर्व सीएम जो कि बहुत ही ज्यादा विख्यात थे, जिन्हें मामा जी के नाम से जाना जाता था, शिवराज सिंह चौहान। उन्हें भी मंत्रालय में शामिल किया गया, आपको पता है। अच्छा, कमेंट करके बताइए कि एमपी का वर्तमान में जो मुख्यमंत्री कौन बनाया गया है, ठीक है। अच्छा, ये इनके शिवराज सिंह चौहान के पास एक तो कृषि मंत्रालय है और दूसरा ग्रामीण विकास मंत्रालय है। कृषि मंत्रालय इनको दिया गया है और दूसरा ग्रामीण विकास मंत्रालय इनको दिया गया है, ठीक है। अच्छा, अगले हैं धर्मेंद्र प्रधान। धर्मेंद्र प्रधान को शिक्षा मंत्रालय दिया गया है। उस पहली जो लोकसभा थी उससे पहले, उसमें इन्हें जो पेट्रोलियम मंत्रालय दिया गया था धर्मेंद्र प्रधान को, लेकिन अब की बार शिक्षा मंत्रालय है, ठीक है। पिछली बार भी ये शिक्षा मंत्रालय इनके पास रहा था, लेकिन अब की बार स्टार्टिंग से ही, ठीक है। इसके पास धर्मेंद्र प्रधान के पास शिक्षा मंत्रालय। उसके बाद राजीव रंजन सिंह उर्फ लल्लन सिंह, ठीक है। इन्हें पंचायती राज मंत्रालय दिया गया है और पशुपालन डेयरी और मत्स्य पालन मंत्रालय ने दिया गया है राजीव रंजन उर्फ लल्लन सिंह को। अगले हैं डॉक्टर वीरेंद्र सिंह। इन्हें सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय दिया गया है, डॉक्टर वीरेंद्र सिंह को। अगले हैं प्रहलाद जोशी। प्रहलाद जोशी को देखो, प्रहलाद जोशी को दिया गया है उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय। नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय इनको दिया गया है, ठीक है भाई। अगला देखते हैं गिरिराज सिंह। गिरिराज सिंह को कपड़ा मंत्रालय दिया गया है। गिरिराज सिंह को कपड़ा मंत्रालय दिया गया है। अगले हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया। ये आपके एमपी के ग्वालियर से आपके ये सांसद हैं, ठीक है। इन्हें जो उससे पहले जो उड्डयन मंत्रालय इनके पास था सिंधिया साहब के पास, लेकिन अब की बार देखो संचार मंत्रालय दिया गया है और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय दिया गया है। मतलब जो नॉर्थ ईस्ट है, नॉर्थ ईस्ट का जो क्षेत्र है वहां के विकास का मंत्रालय दिया गया है और दूसरा दिया गया संचार मंत्रालय आपका दिया गया है, ठीक है। संचार मंत्रालय इन्हीं के पास है, सिंधिया साहब के पास। अगले हैं गजेंद्र सिंह शेखावत, जिन्हें पहले कृषि मंत्रालय दिया गया था गजेंद्र सिंह शेखावत को। अब की बार दिया गया है संस्कृति मंत्रालय और पर्यटन मंत्रालय। यह संस्कृति मंत्रालय पहले आपके गौतम बुद्ध नगर से सांसद है डॉक्टर महेश शर्मा, उनके पास भी था, रहा है। उसके बाद दूसरा है पर्यटन मंत्रालय, ठीक है भाई। अच्छा, अगले हैं किरण रिजिजू, जो कि पहले इनमें ये कानून मंत्री थे। पहले में ये कौन थे, कानून मंत्री थे, लेकिन अब की बार क्या किया गया है, इन्हें बनाया गया है संसदीय कार्य मंत्रालय और अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय। इनके पास दोनों चीजें, ठीक है भाई, दोनों हैं। उसके बाद है मनसुख एल मंडाविया। इन्हें श्रम रोजगार मंत्रालय दिया गया है, श्रम रोजगार मंत्रालय और युवा कार्य एवं खेल मंत्रालय। क्वेश्चन पूछा जा सकता है खेल मंत्रालय किसके पास है, मनसुख एल मंडाविया के पास है, ठीक है। अगला है चिराग पासवान। आपको पता होगा बहुत ही ज्यादा उसमें सुर्खियों में रहे थे चिराग पासवान, ठीक है। चिराग पासवान, देखिए चिराग पासवान के पास क्या क्या है। चिराग पासवान को दिया गया है खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय। खाद्य प्रसंस्करण क्या होता है, जैसे कि मान के चलो आपके किसी भी फल से आपके जूस बनाए जाते हैं और बाद में पैकेटों में बंद करके मिलते हैं, प्रसंस्करण, ठीक है। प्रसंस्करण करना किसी चीज का, जैसे कि आजकल देखो बहुत सारे फ्लेवर मिलते हैं, ठीक है, वो फल से तैयार किए जाते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें यह खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय चिराग पासवान जी के पास है, ठीक है। अच्छा, अगला देखते हैं, देखो अगला है पीयूष गोयल। पीयूष गोयल को दिया गया है वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय किसे दिया गया है, पीयूष गोयल को। उसके बाद है जीतन राम मांझी। आपको पता होगा जीतन राम मांझी बहुत ही ज्यादा विख्यात रहे थे। इनके पास है सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय, ठीक है, एमएसएमई जिसे बोलते हैं, वो किसके पास है, जीतन राम मांझी के पास है, ठीक है, जीतन राम मांझी के पास है। उसके बाद है सर्बानंद सोनोवाल, जो कि पहले असम के मुख्यमंत्री थे, असम के सीएम रह चुके हैं सर्बानंद सोनोवाल, ठीक है। अच्छा, इनके पास क्या है, पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय है इनके पास, ठीक है भाई। अगला है किंजरापू राममोहन नायडू। इन्हें नागरिक विमान मंत्रालय दिया गया है, मैंने बताया था, जो कि पहले सिंधिया साहब के पास था, ठीक है, नागरिक विमानन मंत्रालय, ठीक है भाई। अगला है जुएल ओराम के पास जनजातीय कार्य मंत्रालय है। अगले है अश्वनी वैष्णव,
जो कि पहले आईएएस अधिकारी थे, ठीक है। फिर उन्होंने रिजाइन देकर अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट किया। लेकिन रेल मंत्री पिछली बार भी थे, अब की बार भी रेल मंत्रालय इनके पास, और क्या है, सूचना प्रसारण मंत्रालय है और इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय है इनके पास, ठीक है। अगले हैं भूपेंद्र यादव, इनके पास पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय है। अगली है अन्नपूर्णा देवी, इनके पास है महिला बाल विकास। हरदीप सिंह पुरी, इनके पास पेट्रोलियम एवं बाल विकास मंत्रालय है। अगले हैं जी किशन रेड्डी के पास 2 मंत्रालय हैं, कोयला मंत्रालय और खान मंत्रालय है। अगले हैं आपके CR पाटिल, इनके पास है जल शक्ति मंत्रालय, जल शक्ति, जो जल से ऊर्जा प्राप्त होती है, जल शक्ति मंत्रालय है, ठीक है। ये सारी की सारी जो कंप्लीट कैबिनेट थी, ये थी कैबिनेट थी, कंप्लीट कैबिनेट थी। इनमें जितने भी मंत्रियों को जगह दी गई वो सारी की सारी आपकी 18वीं लोकसभा का मंत्रिमंडल था। ये क्या था? मंत्रिमंडल था ये, ठीक है भाई, ठीक है। कैबिनेट मंत्री थे सारे के सारे, ठीक है। कैसी लगी वीडियो? आगे भी हम इसी प्रकार से टॉपिक वाइज पूरी करंट अफेयर्स आपको, ये जो करंट अफेयर्स थी, ये करंट अफेयर्स थी आपकी 1 जनवरी 2024 से लेकर 1 जून 2024 तक, ये पूरी हम कंप्लीट कराएंगे पिछले 6 महीने की, ठीक है भाई।